हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा अपने डेयरी टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो, जो कि बेसिक डेयरी साइंस से अपने शुरू किया था। आज अपने उसी प्रकार एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस का दूसरा महत्वपूर्ण जो मैंने पार्ट बताया था, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, उसका एक टॉपिक है छोटा सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने डेयरी के टॉपिक भी बीच बीच में डालते रहेंगे और एलपीएम के और वेटनरी साइंस के बीच बीच में टॉपिक डालते रहेंगे। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का पहला टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं और हर कंपटीशन में इसका फिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अपना टॉपिक का नाम रहेगा कि पशुओं का वर्गीकरण करना है, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, क्या क्या विशेषता रहती है, तो उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पशुओं का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया उनके आमाशय के आधार पर। तो सबसे पहले अपने को आमाशय के भाग पढ़ने पड़ेंगे, यानी आमाशय के कितने भाग होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आमाशय के भाग, या पेट कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं स्टोमच। ठीक है, आमाशय, पेट या स्टोमच। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। पहले मैं बात करूं तो पहला जो भाग रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है रुमेन। रुमेन पहला कौन सा होता है, रुमेन होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें अपने, तो वो मेनली भाग रहता है, वो होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम तीसरे अगर भाग की बात करते हैं तो होता है ओमेजम। ओमेजम चौथे अगर भाग की बात करें, चौथे भाग की, तो होता है एबोमेजन। एबोमेजन इन चार को मिला के क्या है, पशुओं का जो पेट है, आमाशय है, वो बनता है। अब इनमें क्या क्या विशेषता होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो पशु जुगाली करते हैं तो सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर लेते हैं। तो मुंह के अंदर क्या होती है, अपने लार ग्रंथियां पाई जाती है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी में लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार का स्त्रावण होता है। उसके साथ ही पशुओं में जब वह मुंह के अंदर भोजन लेता है तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट का भी स्त्रावण होता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्यों बताया, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स रहता है उनके भोजन के अंदर, उसको पचाने के अंदर उसमें क्रिया करता है। ठीक है, इसका पीएच होता है जी 8.2 के लगभग इसका पीएच होता है। और ये आगे जाके क्या कहता है कि जैसे पशु को भोजन के साथ ये चला जाता है, पानी के साथ इसका अवशोषण वगैरह होता है, वो अपने आगे चर्चा करेंगे। तो रुमेन की सबसे पहले मैं विशेषता बता देता हूं कि रुमेन की पहली विशेषता है कि यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा, रुमेन है जी। दूसरी इसकी बात करें तो यह किसमें, जो रुमेन है वो नवजात बच्चों, यानी जो नवजात बछड़े होते हैं जो ना, उसके अंदर क्या होता है, ये अविकसित होता है जी, अविकसित होता है। तभी क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, काफ का या जो अपने बच्चे वगैरह रहती है, तो उनको क्या करते हैं, जन्म के कुछ घंटे बाद में क्या पिलाते हैं, खीस पिलाई जाती है। 3 दिन तक खीस पिलाते हैं, फिर उनको दूध पिलाया जाता है और फिर 15 दिन बाद में सेपरेटा दूध पिलाया जाता है। यानी 1 महीने तक लगभग क्या है, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये रुमेन है, वो क्या होता है, अविकसित होता है, विकसित पूर्ण रूप से नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन क्या है नवजात बच्चों में, कि रुमेन में क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है। भोजन का संग्रहण यानी जितना भी फूड स्टोरेज करता है पशु, वो कौन से भाग में करता है, रुमेन के अंदर करता है। और सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है, रुमेन है। अब इसके बाद में चौथी विशेषता की मैं बात करूं रुमेन की, कि रुमेन के अंदर लगभग कितना भोजन पशु अपने क्या है, वो इनटेक कर सकता है या संग्रहण कर सकता है। तो रुमेन के अंदर पशु लगभग 25 गैलन तक क्या कर सकता है, संग्रहण कर सकता है। यानी मान के चलो 150 से लेके 200 किलोग्राम तक
यानी 150 से लेके 200 किलोग्राम कह दो या आप लीटर कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पानी भी मिक्स है और जो अन्य ड्राई मैटर है या सकुलेंट है या कंस्ट्रेंट है, जितना भी वो चारा खाता है वो सभी इसमें सम्मिलित होता है। तो क्या हो गया, 150 से लेके 200 लीटर या अपने किलोग्राम कह सकते हैं भोजन का संग्रहण किसमें होता है, रुमेन के अंदर होता है। इसके बाद में रुमेन की अगर पांचवी विशेषता की मैं बात करूं तो रुमेन है, इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का क्या काम होगा, ये बैक्टीरिया इस भोजन का पाचन का काम करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की संख्या लगभग 200 से अधिक होती है। बैक्टीरिया की संख्या कितनी, 200 से अधिक होती है जी। इसके बाद में अगर बात करें अपने तो 90% जो पाचन है, 90% जो पाचन है भोजन का वो किसमें होता है, रुमेन में। 90% पाचन भोजन का किसमें होता है, रुमेन में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, रुमेन है। नवजात बच्चों में अविकसित होता है, इसीलिए क्या करते हैं कि नवजात बच्चों को खीस पिलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है। उसके बाद में भोजन का संग्रहण कौन करता है, रुमेन करता है। अब आपने देखा होगा कई बार दो डिजीज के नाम सुने होंगे आपने, एक तो होता है आफरा जिसे ब्लोट डिजीज कहा जाता है, मुख्यतः होती है भैंस के अंदर होती है और दूसरा गाय के अंदर होता है। और एक रोग आपने सुना होगा भेड़ के अंदर फिडकेया। ये दो रोग जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, अगर पशु ज्यादा चारा खा लेता है तो उनमें ये दो रोग हो जाते हैं। कैसे कि मान लो गाय है या भैंस है, उसने ज्यादा चारा खा लिया, अब चारा खाने के बाद में उसको पचाने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो बैक्टीरिया उसको जल्दी से पचाने का या खाने का काम करेगा। तो उसमें क्या होता है, श्वसन के अंदर बैक्टीरिया कौन सी, जो अपने बात करते हैं गैस कौन सी छोड़ेगा, श्वसन के दौरान CO2 छोड़ता है, ठीक है ना। तो CO2 की मात्रा क्या है या गैस की मात्रा क्या है, रुमेन के अंदर बढ़ जाती है और पशु क्या है, आफरा आ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार यही भेड़ के अंदर होता है, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि अगर अत्यधिक फली युक्त चारा खा लेता है तो इन रोग होने की या ऐसी बीमारी आने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आफरे के लिए क्या किया जाता है, पशु में ट्रेकेर जो कैनुला है, एक सीरीज होती है, वो पेट के अंदर लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वो गैस है वो बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद में मैं सातवीं विशेषता की बात करूं तो रुमेन होता है वह पेट के बाईं तरफ होता है जी, बाईं तरफ। किस तरफ पाया जाएगा, रुमेन है वो पेट के बाईं तरफ पाया जाता है। और रुमेन है वही क्या करता है, बैक्टीरिया को अच्छा वातावरण देता है। रुमेन है वो बैक्टीरिया को उचित वातावरण प्रदान करता है, उचित वातावरण देता है या प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा काम किस में करेगा, रुमेन में करेगा। क्यों करता है, क्योंकि रुमेन के अंदर जो पीएच की बात करें तो रुमेन का पीएच होता है वो होता है 6 से 7। और 6 से 7 जो पीएच है वो किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, बैक्टीरिया इसमें सबसे ज्यादा अच्छी वृद्धि भी करते हैं, सबसे अपना जो पालन पोषण या कह सकते हैं फीड खाने का काम सबसे अच्छा इसी के अंदर करते हैं। तो रुमेन के अंदर अपने को इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं अपने दूसरा जो मेन अपने रहेगा वह रहेगा रेटिकुलम। इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, 1 मिनट के लिए आप देख लो, उसके बाद में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप देखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपने रेटिकुलम की, यानी रेटिकुलम की क्या विशेषता है या इसका क्या मेन रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, रेटिकुलम है यह पशुओं के हृदय के पास स्थित होता है, पशुओं के हृदय के पास स्थित होता है। ये क्वेश्चन थोड़े डीप इसलिए है क्योंकि आजकल AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर, सुपरवाइजर AAO इनके अंदर काफी पूछे जाते हैं। तो अपने 0 से लेके 100% लेवल तक कुछ करने का कोशिश करते हैं ताकि अपना एक भी क्वेश्चन है वो रहे नहीं LPM के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी LPM के अंदर भी हर कंपटीशन में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। पहले बहुत ही क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल क्या है अच्छा कर दिया गया इनके क्वेश्चनों का। दूसरी बात करें रेटिकुलम, तो रेटिकुलम की आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, यानी
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसकी रहती है? रेटिकुलम की रहती है। तीसरी रेटिकुलम की मैं विशेषता बात करूं तो यह सबसे छोटा भाग होता है। किसका? सबसे छोटा भाग होता है किसका? आमाशय का। सबसे बड़ा भाग तो कौन सा हो गया? रुमेन हो गया। सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया? रेटिकुलम हो गया। पशुओं में क्या होता है कि सबसे पहले वह मुंह के अंदर चारा लेता है। आपने कभी देखा होगा या मोस्टली देखते ही हैं कि जैसे ही अपने पशुओं को चारा डालते हैं तो वो क्या है, उस चारे को 10 मिनट या 15 मिनट में क्या है, खा लेता है। उसको कभी भी जुगाली नहीं करता है, सीधा खा के क्या वो अपने पेट के अंदर ले जाता है। पेट के कौन से भाग में लेके जाता है? रुमेन में लेके जाता है। फिर आप 2 या 3 घंटे बाद में देखते हो कि पशु बैठा है और वो धीरे धीरे क्या है, सारे दिन जुगाली करता रहता है। बात करें पशु कितने घंटे जुगाली करता है, तो पशु प्रतिदिन 8 से 10 घंटे जुगाली करता है जी। जुगाली करने वालों की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर बात करें कि कितनी लीटर लार बनती है, एक दिन में एक पशु गाय या भैंस के अंदर कितने लीटर लार बनती है, तो आपको आश्चर्य होगा, लगभग 150 से लेके 200 लीटर लार क्या है पशुओं के अंदर बनती है। और ये लार किसका काम करती है? भोजन को पचाने का या उसको थोड़ा सकुलेंट करने का या थोड़ा अच्छा बनाने का, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट है वो भी यही काम करता है, लेकिन इसका पीएच क्या है, ज्यादा रहता है, 8.2 रहता है। इसीलिए तो अपने कहते हैं ना कि तेजाब बनना, ठीक है, तो इसी के कारण होता है, ठीक है। मोस्टली ये आगे बताएंगे कैसे इसमें काम रहता है, क्योंकि HCl के साथ क्रिया वगैरह करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने तीसरा जो मेन पार्ट है, ओमेजम। ओमेजम में आपको क्या याद रखना है? एक तो इसकी आकृति याद रखना। ओमेजम की जो आकृति होती है वो ग्लोब के समान होती है। आपने पृथ्वी का ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के समान किसकी आकृति होती है? इसकी अपने जो अपने ओमेजम है इसकी आकृति रहती है। और दूसरा और इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और यह काम है ऐसे ओमेजम, और ऐसे आप याद रखना अवशोषण। ऐसे ओमेजम, ऐसे अवशोषण। अवशोषण करता है साहब, किसका अवशोषण करेगा? एक तो यह अवशोषण करेगा अपने जो भोजन के अंदर जल होगा उसका करेगा, दूसरा करेगा ये सोडियम बाई कार्बोनेट का, ठीक है। ये क्या है? इसका अवशोषण कर। जैसे ही देखो, सबसे पहले यहाँ पे भोजन आया रुमेन के अंदर, स्टोरेज कर लिया। अब स्टोरेज करने के बाद में क्या, पशु आराम से उसको जुगाली करेगा, थोड़ा सा रुमेन से भोजन उठाएगा और उसका जुगाली करता रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया, फिर वहां पे भेजेगा रेटिकुलम में भेजेगा। रेटिकुलम में भेजने के बाद में वो भोजन कहां पे आएगा? ओमेजम में आएगा, ठीक है। ओमेजम में आएगा तो उस भोजन के अंदर जो जल होगा और सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, उसका क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। अब जो भोजन बचा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पाच्य पोषक तत्व है, ठीक है, खनिज लवण वगैरह रहते हैं, तो वो आगे जाके क्या पे काम करेंगे? ओमेजम के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी ये 2-3 विशेषता आप इसकी याद रखना, ठीक है। अब करते हैं ओमेजम की बात, सॉरी एबोमेजम। एबोमेजम की विशेषता यह है कि इसे सत्य आमाशय कहते हैं जी। क्या कहते हैं? सत्य आमाशय। इसे सत्य आमाशय क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने अभी तक 3 भाग पढ़े हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम। इन तीनों में क्या है, भोजन का क्या हो रहा है, मतलब उसको जो ड्राई मेट था, सूखा था, उसको क्या पचा, मतलब थोड़ा हल्का करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सकुलेट मतलब उसको लसलसीला करने का काम करे, उसको तोड़ने का काम करे, उसको छोटा बनाने का काम करे, ठीक है। लेकिन इसमें किसी में भी क्या है, पोषक तत्व वगैरह नहीं मिले यहां तक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे होते हैं पाचक ग्रंथियां होती है जी। यहाँ पे क्या पाई जाती है? पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करेगी? एंजाइम का स्त्राव करेगी। एक तो करेगी एंजाइम का स्त्राव और दूसरा करेगी HCl का स्त्राव, ठीक है। एंजाइम का स्त्राव करेगी तो उसके अंदर जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं तो वो क्या है, पशु को मिलते हैं, ठीक है, उस भोजन में से, ठीक है। अब जो HCl है, HCl का काम क्या होता है कि यह बैक्टीरिया को मार देता है जी। किसको मार देता है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया थे जितने भी जो भोजन पचाने का काम कर रहे थे, उन सभी को मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि इसका पीएच बहुत ज्यादा होता है। कितना पीएच होता है? इसका पीएच होता है जी 2 से 3 पीएच होता है इसका, ठीक है। अपने कहते हैं ना तेजाब बनना, एसिडिटी बनना, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो वही चीज है, ये बहुत खतरनाक अपने कह सकते हैं अमल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया क्यों मारता है? क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या किया, भोजन को खाया है। अब जो भोजन में प्रोटीन वगैरह थी वो कहां पे? बैक्टीरिया के अंदर तो है। तो जैसे ही बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है, मरता है बैक्टीरिया, तो प्रोटीन वगैरह क्या है, यहाँ पे संग्रहित हो जाती है, ठीक है। अब ये जो भोजन है लास्ट में जाता है छोटी आंत में,
ठीक है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है कि जो भोजन है, बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन जो भोजन बचा है उस भोजन में जितने भी प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, वो क्या है, छोटी आंत से क्या चले जाते हैं, पशु के खून में चले जाते हैं और उनका पोषण है वो चलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद में बड़ी आंत में चला जाता है और लास्ट में जो बचता है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, इनके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो ये विशेषताएं कुछ है, आपको याद रखनी पड़ेगी भाई किसकी क्या विशेषता है, किसको किस नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट, फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसके आधार पे किस प्रकार बांटा है पशुओं को। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो एएफओ में, आगे सुपरवाइजर में, और इसके अलावा थोड़े हाई लेवल के कंपटीशन है एग्रीकल्चर के, उनमें से क्वेश्चन इसका पुट आउट किया जाता है। तो इसको थोड़ा से नोट्स बना लेना ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। चलो अब बात करते हैं अपने अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। अमाशय या स्टोमच या पेट, अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण। अमाशय का मतलब मैंने बता दिया था कितने भाग थे, और उसके आधार पे करेंगे। कैसे करेंगे, वे कौन से पशु में कौन सा भाग पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, उसके आधार पे। तो सबसे पहले आपने सुना हुआ रूमिनेट्स, रूमिनेट्स या जिन्हें बोलते हैं अपने रुमांथी, रुमांथी, या जिनको आप बोल देते हो जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, दूसरी अपने बात करते हैं नॉन रूमिनेट्स की, नॉन रूमिनेट्स। नॉन रूमिनेट्स का मतलब हुआ एरोमांथी, एरोमांथी, या जिन्हें कहते हैं अपने बिना जुगाली करने वाले, बिना जुगाली करने वाले। और तीसरा और इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी बात करते हैं अपने कि कौन सा है कैटेगरी और उसकी क्या विशेषता होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तीसरा विभाजन किया गया है, वो किया गया है आभासी रुमांथी, आभासी रुमांथी। इन्हें शूडो रूमिनेंट भी कहते हैं, शूडो रूमिनेंट, शूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पे क्या किया, इनको बांट दिया गया। किस प्रकार बांटा, एक तो बांट दिया रूमिनेंट्स में जिन्हें रुमांथी कहते हैं, दूसरा बांटते हैं नॉन रूमिनेंट में एरोमांथी, और तीसरा आभासी रुमांथी या शूडो रूमिनेंट। अब इसने ये बोल दिया कि अगर अमाशय के चारों भाग जिसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से, रुमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम, जिसमें चारों भाग उपस्थित होंगे वो कौन से एनिमल कहलाएंगे, रुमांथी कहलाएंगे। चारों भाग उपस्थित रहेंगे किसके, अमाशय के चारों भाग उपस्थित, तो वो कौन से कहलाएंगे, अपने कहलाएंगे रूमिनेंट्स। उसके बारे में बात करता हूं मैं। अगर अमाशय का एक भाग उपस्थित होता है, एक भाग उपस्थित होता है, तो वो कौन से में आ जाएंगे, नॉन रूमिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं तीसरा आभासी रुमांथी। तो इसके अंदर क्या है, अमाशय के कितने भाग या पेट के कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। वो एनिमल किस में आएंगे, आभासी या शूडो रूमिनेंट में आएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक है, तो चारों प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये कौन सा कहलाएगा, रुमांथी या जुगाली करने वाला। तो एक दिन में 8 से 10 घंटे गाय भैंस वगैरह वो जुगाली करती है। और जुगाली करते समय कौन सी गैस निष्कासित होती है पशु के मुंह से, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना। तो जुगाली करते समय मेथेन, CH4 यानी मेथेन गैस है, वो है रिलीज होती है पशुओं के मुंह से, और वही गैस धान के खेत से भी निष्कासित होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रुमांथी पशुओं
के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो मोस्टली बोविडी कुल के जो एनिमल्स है, बात करते हैं अपने गाय, दूसरी बात करते हैं भैंस, तीसरी भेड़, बकरी, उसके बाद में कह दो आप नील गाय, उसके बाद में जिराफ भी कह सकते हैं। मतलब काफी एनिमल्स है, ठीक है। लेकिन अपने मेन तो ये 4 ही कोर्स के हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या होता है, ये एक ही कुल के हैं। कौन से कुल के? बोविडी कुल के, ठीक है। तो जिनमें 4 भाग उपस्थित होंगे वो जुगाली करने वाले, कौन कौन से? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय और जिराफ, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट में एक भाग उपस्थित होता है। कौन सा भाग? वह भाग होता है एबोमेजम। कौन सा भाग होगा? एबोमेजम ही उपस्थित होता है। 3 भाग एब्सेंट रहते हैं जी, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? अपने एग्जांपल्स की बात करें तो इसका पहला एग्जांपल होता है सुअर, गिंडका हो गया, बिल्ली होगी, कुत्ता, घोड़ा, गधा। मतलब ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं कि जुगाली नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मनुष्य, मनुष्य भी इसी में आता है, ठीक है। मनुष्य इसी में आता है। आप जुगाली थोड़ी करते हो कोई, ठीक है ना। तो मनुष्य किस में आता है? अपने नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब इसमें तो पाचन कौन कराता है? या तो बैक्टीरिया करेंगे या फिर कुछ प्रोटोजोआ वगैरह कर देंगे। लेकिन इसमें पाचन कौन करेगा? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है पाचन। इसमें भोजन का पाचन करते हैं साहब एंजाइम करेंगे, एंजाइम। यानी उसमें तो पहले भोजन को कौन मतलब छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह करते हैं। मेनली बैक्टीरिया करते हैं क्योंकि 200 से अधिक बैक्टीरिया रुमेन के अंदर पाए जाते हैं, वही उसका पाचन करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें 3 भाग है, तो एक भाग कौन सा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंपटीशन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो स्यूडो रूमिनेंट है, आभासी रुमांती पशु है, इसमें एक भाग नहीं पाया जाता, वो है ओमेजम। ओमेजम, ओमेजम होता है वो क्या? इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, ठीक है। अब ओमेजम नहीं पाया जाता तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जी ऊंट, ठीक है। उसके बाद में एक एनिमल है लामा। इसके बाद में बात करें जितने भी कैमेलिडी कुल के, कैमेलिडी कुल या फैमिली के, कैमेलिडी कुल के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि आमाशय के ओनली फॉर 3 ही भाग पाए जाते हैं, एक भाग एब्सेंट होता है, ओमेजम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है स्यूडोरुमिनेंट या जो आभासी रुमांती पशु है उनका पेट, स्टोमच या आमाशय कितने भाग में डिवाइड होता है? तो 3 भाग में होगा। या सीधा पूछेगा ऊंट का पेट कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग में, जेट में पूछा हुआ है। उसके बाद में पूछ सकता है ऊंट में कौन सा भाग एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा होता है? ओमेजम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, अपने बेसिक जो बता दिया किस प्रकार इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्लास में डीटी का अपने वीडियो लेके चलेंगे, उसके बाद में दोनों एक मिक्सड डाल करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।